हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आज का सेशन होने वाला है करंट अफेयर डील करने वाले हैं आपका 19 दिसंबर का 19 दिसंबर का करंट अफेयर डील करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है जी आपका, बाय विच कंट्री हैज द फर्स्ट एवर अरब built lunar spacecraft has been successfully launched। सुनिए ध्यान से, क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी? बात हो रहा है जी आपका लूनर स्पेसक्राफ्ट जो अरब के द्वारा बनाया गया जी, अरब बिल्ट है, अरब द्वारा बनाया गया, ये लॉन्च किया गया, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। अरब का कौन सा ऐसा देश है जो आपका लूनर स्पेसक्राफ्ट, लूनर मतलब मून को लेकर बात हो रहा है, चंद्रमा को लेकर स्पेसक्राफ्ट आपका बिल्ड किया गया और उसे आपका सक्सेसफुली लॉन्च भी किया गया था। देश का नाम क्या है जी? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का बनाया गया लूनर स्पेसक्राफ्ट जो अभी लॉन्च किया गया, वो भी सक्सेसफुली। यहां तक कंप्लीट है, क्वेश्चन क्या कह रहा था जी? क्वेश्चन था जी आपका अरब द्वारा बनाया गया जो लूनर स्पेसक्राफ्ट है सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, कौन सा देश का है? आंसर क्या होगा? यूएई। यहां तक कंप्लीट है। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में बात हो रहा है। उस देश ने अभी आपका लूनर स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। लूनर इन द सेंस मून को शो करता है। लूनर किसको जी? आपका मून को। तो बात हो रहा है जी मून के लिए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। यहां तक कंप्लीट है। बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल्स था, इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल था जी, व्हीकल मतलब वाहक जो था, उस व्हीकल्स का नाम है जी आपका फाल्कन 9। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 क्या है जी आपका नाम? फाल्कन 9। नाम क्या है जी आपका? फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 रॉकेट है। ये किसका रॉकेट है? जिसका स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट जो व्हीकल्स था इस स्पेसक्राफ्ट को ले जाने वाला। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर अगर बात किया जाए, इस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? तो नाम था जी राशिद रोवर। इस स्पेसक्राफ्ट का नेम क्या है जी? स्पेसक्राफ्ट का नेम क्या है? नाम है जी आपका राशिद रोवर। क्या नाम है जी आपका? राशिद रोवर। यहां तक कंप्लीट है। नाम क्या है जी? राशिद रोवर। किसका नाम है? लूनर स्पेसक्राफ्ट का। कौन बनाया है? यूएई। इसका व्हीकल, इसका वाहक कौन था? नाम क्या है जी आपका? फाल्कन 9 रॉकेट। किसका? स्पेस एक्स का। यहां तक कंप्लीट है जी। अब आगे सुनिए, इसको लेकर अगर बात किया जाए, ये लॉन्च कब किया गया? तो किया गया जी 11 दिसंबर को। कब लॉन्च किया गया था? 11 दिसंबर को। यहां तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, रॉकेट का नाम है जी आपका, स्पेसक्राफ्ट का नाम है राशिद रोवर। यहां तक हो गया जी। कौन सा देश लॉन्च किया? अरब, सॉरी यूएई। क्या नाम है? अरब का एक देश है यूएई। फुल फॉर्म क्या होता है जी? फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्या जी फुल फॉर्म? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके अलावा बात किया जाए यूएई का कैपिटल क्या है जी? तो इसका कैपिटल है अबू धाबी। क्या जी कैपिटल? अबू धाबी। यहां तक कंप्लीट है। अगर बात किया जाए यूएई का करेंसी क्या है जी? तो करेंसी है दिरहम। क्या जी? करेंसी दिरहम। यहां तक कंप्लीट। आगे सुनिए, बात किया जाए यूएई के प्रेसिडेंट कौन है और यूएई के पीएम कौन है? सुनिए ध्यान से, यूएई के पीएम के नाम के बारे में बात किया जाए जी, तो पीएम का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। अगर बात किया जाए प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, वहां के अगर यूएई के राष्ट्रपति का नाम क्या है जी? तो नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहियान। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद बिन जायद अल नहियान। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए क्वेश्चन क्या था जी? क्वेश्चन था जी आपका अरब का कौन सा ऐसा देश था जिसका फर्स्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया? तो यूएई का बनाया गया स्पेसक्राफ्ट
लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया जी? तो व्हीकल्स का नाम क्या था जी? फाल्कन 9 रॉकेट। क्या नाम था? फाल्कन 9 रॉकेट। इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था? तो इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था राशिद रोवर। क्या नाम था? राशिद रोवर। कौन सा देश का ये रॉकेट बना के, कौन सा देश का स्पेसक्राफ्ट था? यूएई का। यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके अलावा बात किया जाए यूएई का कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम। यूएई के पीएम का नाम हो गया मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तुम। इसके अलावा प्रेसिडेंट का नाम हो गया जी आपका मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कंप्लीट है यहां तक? फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की और। एक मिनट, सेकेंड क्वेश्चन जाने से पहले सुनिए ध्यान से। लूनर को लेकर बात हो रहा है, मतलब चंद्रमा को लेकर, तो बात करूंगा इंडिया में। इंडिया का कौन कौन सा जी आपका लूनर के लिए आपका मिशन था? इंडिया का लूनर मिशन कौन कौन सा था? तो सुन लीजिए थोड़ा सा। इंडिया का लूनर मिशन मतलब चंद्रमा के लिए कौन कौन सा मिशन बना के रखा था इंडिया? तो नाम सुने होंगे चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड। क्या नाम सुने होंगे जी आपका? चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड। ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट था, ये जो अगर बात किया जाए चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड जो मिशन था, वो किसके लिए संबंधित है जी आपका? चंद्रमा से संबंधित, मून से संबंधित। याद तक कंप्लीट है? तो सुनिए ध्यान से। इंडिया का लूनर मिशन, इंडिया का लूनर मिशन, लूनर मिशन ऑफ इंडिया, नाम क्या क्या? तो सुनिए ध्यान से। फर्स्ट नाम सुने होंगे जी चंद्रयान फर्स्ट। क्या नाम है जी आपका? चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो चंद्रयान फर्स्ट कब आपका लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2008 में। कब लॉन्च किया गया था जी? 2008 में। इसके अलावा बात किया जाए ये लॉन्च कौन किया? तो इसरो लॉन्च किया। कौन लॉन्च किया था? इसरो। इसके अलावा कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये आपका लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ है जी? आंध्र प्रदेश में। मतलब अगर बात किया जाए सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है जी? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। कब? 2008 में। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए। इसके अलावा एक और है जी चंद्रयान 2। इंडिया का एक और लूनर मिशन है, नाम क्या है जी? चंद्रयान 2। क्या नाम है जी आपका? चंद्रयान 2। सुनिए ध्यान से। अगर चंद्रयान 2 के बारे में बात किया जाए तो ये भी आपका वहीं से लॉन्च हुआ था। कहां से जी? सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहां है जी? हरिकोटा, तब आपका आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा अगर बात किया जाए चंद्रयान सेकेंड, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2019 में। कब लॉन्च किया गया था जी? 2019। चंद्रयान फर्स्ट कब? 2008। चंद्रयान सेकेंड कब? 2019। दोनों एक ही जगह से। कहां से जी? सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित कहां है जी? आंध्र प्रदेश में। ये इंडिया का लूनर मिशन है। यहां तक कंप्लीट है। बढ़ते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, सेकेंड में क्वेश्चन क्या कहता है? सुनिए ध्यान से। सेकेंड में क्वेश्चन है जी आपका आईएनएस मोर्मुगाओ। आईएनएस मोर्मुगाओ कहां पे आपका कमीशन किया गया? कहां पे कमीशन किया गया? क्या होगा आंसर? मुंबई। अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या चीज को लेकर बात हो रहा है? आईएनएस मोर्मुगाओ के बारे में। ये है क्या? तो ये इंडिया का शिप है जी, नेवल शिप है। ये क्या जी आपका? नेवल शिप है। कहां पे कमीशन किया गया? मुंबई में। कहां पे कमीशन किया गया जी? मुंबई में। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए। ये जो आपका शिप है, ये आपका बोल सकते हैं डिस्ट्रॉयर शिप है। क्या चीज का डिस्ट्रॉयर जी? मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। ये जो आपका शिप है, ये आपका मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। क्या जी आपका? मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। यहां तक कंप्लीट। आगे सुनिए। क्या नाम है जी आपका? आईएनएस मोर्मुगाओ। आईएनएस मोर्मुगाओ ये है क्या जी आपका? शिप है, इंडिया का शिप है जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जी, मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है। यहां तक कंप्लीट है जी आपका। कमीशन किया गया कहां जी? मुंबई में। कहां पे कमीशन किया गया जी? मुंबई में। यहां तक कंप्लीट है। कब कमीशन किया जाएगा? तो आज ही जी 19 दिसंबर को कमीशन किया जाएगा। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए। अगर बात किया जाए इसको लेकर कि ये शिप को कौन बनाया जी, कौन बिल्ड किया है जी, तो बनाया गया एमडीएल के द्वारा। बिल्ट बाय कौन बनाया जी? तो एमडीएल। और एमडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है जी? एमडीएल का फुल फॉर्म होता है जी आपका मैजेगॉन डॉक लिमिटेड। क्या होता है जी फुल फॉर्म? मैजेगॉन। क्या होता है जी फुल फॉर्म? मैजेगॉन डॉक लिमिटेड।
मैजेगॉन डॉक लिमिटेड, मैजेगॉन डॉक लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, आईएनएस फुल फॉर्म क्या होता है जी? फुल फॉर्म क्या होता है आईएनएस का? आईएनएस मार्मुगाओ, आईएनएस मार्मुगाओ मतलब बात हो रहा है इंडियन नेवल शिप का। इंडियन नेवल शिप नाम क्या? मार्मुगाओ। क्या नाम है जी? मार्मुगाओ। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, ये शिप है, क्या चीज को लेकर मैं बात कर चुका हूं। बनाया क्यों है जी आपका? एमडीएल। आगे सुनिए, बात हो रहा है जी आपका नेवी का, ये शिप है ना जी, नेवल शिप है, तो थोड़ा सा बात करूंगा इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी कब स्टेबल हुआ? स्टेबल हुआ 1950 में। नेवी कब स्टेबल हुआ जी? 1950। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ जी हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। इसके अलावा अभी नेवल चीफ कौन है? नेवल चीफ का नाम है जी आपका आर हरि कुमार। क्या नाम है जी आपका? आर हरि कुमार। नेवल चीफ का नाम क्या है जी? आर हरि कुमार। यहां तक कंप्लीट है। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है क्या जी? सुनिए ध्यान से। हाउ मेनी रीजनल culture centers have been set up by the government for the development of art, culture and craft? आर्ट कल्चर और क्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में कितना क्षेत्रीय कल्चर सेंटर्स को आपका सेटअप किया गया? ठीक है जी, तो कितना आपका? 7। कितना सेटअप किया गया जी? 7। यहां तक कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या था? तो आपका कितना आपका क्षेत्रीय कल्चर को लेकर आपका सेंटर्स सेटअप किया गया है? क्यों सेटअप करना? डेवलप किया जाएगा किसको लेकर? आर्ट, कल्चर और क्राफ्ट को लेकर। तो कितना जी आपका? 7। कितना रीजनल कल्चर सेटअप किया गया? 7। और सुनिए ध्यान से, ये 7 कहाँ पे किया गया जी? ये 7 कहाँ पे किया गया? फर्स्ट क्या है देखिए, नाम लिखिए। फर्स्ट है जी पटियाला। क्या नाम है जी आपका? पटियाला है कहाँ जी? पंजाब में। पटियाला कहाँ है जी आपका? पंजाब। कहाँ है जी पटियाला? पंजाब। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे नागपुर। क्या जी आपका? नागपुर स्थित कहाँ है? महाराष्ट्र। अच्छे। थर्ड नंबर पे ये पंजाब, ये आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे उदयपुर। थर्ड नंबर पे कहाँ जी आपका? उदयपुर स्थित कहाँ है? राजस्थान। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है जी आपका प्रयागराज। क्या नाम है जी आपका? प्रयागराज। कहाँ स्थित है प्रयागराज? यूपी। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे, 5वां नंबर पे क्या नाम है जी आपका? कोलकाता स्थित कहाँ है जी? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट 6 नंबर पे क्या है जी आपका? दीमापुर। क्या नाम है जी? दीमापुर। क्या नाम है जी आपका? दीमापुर। कहाँ स्थित है जी आपका? नागालैंड में। कहाँ स्थित है जी आपका? नागालैंड में। नेक्स्ट 7 नंबर पे, लास्ट आपका 7 नंबर पे नाम क्या है जी आपका? तंजावुर। क्या नाम है जी आपका? तंजावुर स्थित कहाँ है जी आपका? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है जी आपका? तमिलनाडु में। यहां तक कंप्लीट है। तंजावुर कहाँ स्थित है जी आपका? तमिलनाडु में। कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन था जी आपका भारत में आर्ट, कला, कल्चर, संस्कृति और क्राफ्ट को डेवलप करने के लिए कितना क्षेत्रीय कल्चर मतलब सांस्कृतिक सेंटर को डेवलप किया गया है जी? तो क्या आंसर है? 7। कहाँ पे? पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर। कहाँ पे जी? लिख चुका हूं। यहां तक कंप्लीट है। ये इनॉग्रेट कौन किए जी आपका? कौन सेटअप किए? तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कौन सेटअप किया जी आपका? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सुनिए ध्यान से, किसके द्वारा, किसके जुरिडिक्शन क्षेत्र में आता है जी आपका? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में तो अभी कौन है मिनिस्टर? तो नाम है जी आपका जी किशन रेड्डी। क्या नाम है जी आपका? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जी आपका कल्चर मिनिस्टर है अभी। यहां तक कंप्लीट है। क्यों डेवलप किया जी? तो आपका डेवलपमेंट को लेकर, आर्ट, कल्चर और क्राफ्ट को। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? सुनिए ध्यान से जी। क्वेश्चन आंसर सब साथ में है। क्या जी आपका? बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज जस्टिस थे जी, नाम था जी आपका दीपांकर दत्ता। नाम क्या है जी? दीपांकर दत्ता। वो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे शपथ ग्रहण किए। यहाँ तक कंप्लीट है। क्या जी को लेकर बात है जी आपका? बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज थे जी आपका जस्टिस दीपांकर दत्ता, क्या नाम है जी आपका? दीपांकर दत्ता। वो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज बने। कंप्लीट है, यही था जी। कहाँ बने जज? सुप्रीम कोर्ट में। नाम क्या? दीपांकर दत्ता। यहाँ तक हो गया जी। आगे सुनिए, बात हो रहा है बॉम्बे हाईकोर्ट का, तो सुनिए ध्यान से। बॉम्बे हाईकोर्ट कब बना? 1862 में। 1862 में इंडिया में 3 हाई कोर्ट बना। कौन कौन सा जी? पहला आपका कौन सा हाई कोर्ट? कोलकाता हाई कोर्ट। सेकंड बॉम्बे हाई कोर्ट। और थर्ड कौन सा? मद्रास हाई कोर्ट। यहां तक कंप्लीट है जी। तो बना 1862 में। अब छोड़िए ध्यान से, अब बात करता हूं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में जी? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुनिए ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट को लेकर हमारे जो आर्टिकल में है, कितना आर्टिकल? 124। सुप्रीम कोर्ट को लेकर हमारे संविधान का पार्ट 5 में, वो लेकर पार्ट 5 में कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 1 to 4। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में लिखा हुआ है जी। कहाँ लिखा हुआ है? पार्ट 5 में। कहाँ पे लिखा हुआ है जी? पार्ट 5 में। पार्ट 5 में कौन सा आर्टिकल में उल्लेख है? तो आर्टिकल 124 में। पार्ट 5 का आर्टिकल 1 to 4 में उल्लेख है जी। डिस्क्रिप्शन है किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यहां तक कंप्लीट। आगे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट जब बना था, सुप्रीम कोर्ट जब बना था 1950 में, उस समय टोटल जज का संख्या हुआ करता था 8। कितना जी? 8 में एक चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश और 7 अदर जजेस। 2008 का बात है, 2008 में चेंज किया गया, परिवर्तन किया गया और इसमें टोटल जजों की संख्या किया गया 31। टोटल जज का संख्या कितना किया गया? 31। 31 जज थे। एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा 30 अदर जजेज। इसके अलावा 2019 में परिवर्तन किया गया और टोटल जजों का, मैक्सिमम जजों का बात किया जाए, संख्या कितना निर्धारित किया गया? 34। एक कब से हुआ है जी? 2019 से। इस 34 में से मैक्सिमम जब जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, कितना? 34। कब से? 2019 में ऐसा बात बोला गया। आगे सुनिए, इसमें से एक होता है जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा 33 अदर जजेज, 33 अदर्स। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, आगे सुनिए। लेकिन अभी करंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज है 28। अभी करंट टाइम में कितना जज है सुप्रीम कोर्ट में? 28। कितना जी? 28 करंट टाइम में। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 34। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 34। यहाँ तो हो गया। आगे सुनिए, अब अभी करंट समय में अभी मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है, मतलब चीफ जस्टिस कौन है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है जी? तो नाम है DY चंद्रचूड़। क्या नाम है जी आपका? DY चंद्रचूड़। ये DY चंद्रचूड़ आपका सुप्रीम कोर्ट के 50वें नंबर के CJI हैं। कितने नंबर के जी? 50वें नंबर के। 50 नंबर के अभी जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, नाम है DY चंद्रचूड़। अगर बोला जाए सुप्रीम कोर्ट के करेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, नाम है DY चंद्रचूड़। कितने नंबर के? 50 नंबर के। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, फर्स्ट नंबर के CJI कौन होंगे? पहला आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे सुप्रीम कोर्ट के? तो होगा आंसर जी आपका हीरालाल जे कान्या। क्या आंसर होगा? हीरालाल जे कान्या। कंप्लीट है। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? सुनिए ध्यान से। व्हाट प्लेस डज इंडिया होल्ड ऑन द हुरुन ग्लोबल लिस्ट फॉर 2022? देखिए ध्यान से, हुरुन ग्लोबल लिस्ट 2022 में इंडिया का रैंक कितना है जी? इंडिया का रैंक कितना है जी? 5वां नंबर पे। कितना रैंक है जी? 5वां नंबर पे। अब सुनिए ध्यान से, हुरुन ग्लोबल लिस्ट, हुरुन ग्लोबल क्या है जी? तो सुनिए ध्यान से, हुरुन ग्लोबल आपका लंदन बेस्ड कंपनी है जी। कहाँ का? लंदन बेस्ड कंपनी है। कहाँ का है जी? आपका लंदन का कंपनी है जी, लंदन बेस्ड कंपनी है। बना था 1998-1999 में। कब बना था? 1998-1999 में एक कंपनी बना था। ये आपका हुरुन ग्लोबल लंदन बेस्ड कंपनी है जो लिस्ट
रिसर्च, ये सब चीज़ को लेकर लिस्ट जारी करती है। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। डेवलपमेंट को लेकर इंडिया में अभी आपका औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, तो अब बात किया जाए कंपनी के क्षेत्र में, कितने इंडिया में बड़े बड़े कंपनी आपका बोल सकते हैं इंडस्ट्री वगैरह को लेकर, इस चीज़ को लेकर आपका लिस्ट जारी किया गया, हुरुन ग्लोबल लिस्ट, इसमें इंडिया अपना 5वें नंबर को होल्ड किया। कितना नंबर पे जी? 5वें नंबर पे इंडिया का स्थान आया। फर्स्ट नंबर पे कौन है इस लिस्ट में? फर्स्ट नंबर पे कौन है जी? फर्स्ट नंबर पे है यूएसए। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है जी? यूएसए। सेकेंड नंबर पे कौन सा? सेकेंड नंबर पे है चाइना। सेकंड कौन सा जी? चाइना। इंडिया का नंबर कितना है जी? 5वां नंबर पे। इंडिया का नंबर कितना है जी? 5वां। ये हुरुन ग्लोबल एक तो कंपनी है, लिस्ट जो इस बार जारी किया 2022 के लिए, इसमें आपका कौन सा देश का में कितने बड़े बड़े कंपनी है, इसके अलावा कंपनी वगैरह को लेकर उसको बेस मान करके लिस्ट जारी किया गया, जिसमें इंडिया का नंबर कितना है जी? 5वां नंबर। इंडिया का नंबर कितना है जी? 5वां नंबर। यहाँ तक कंप्लीट है। बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जी आपका, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वाज द इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2022 पब्लिश किया है? आंसर क्या होगा जी? वर्ल्ड बैंक। क्या आंसर होगा? वर्ल्ड बैंक। सुनिए ध्यान से, इस रिपोर्ट में पहले क्या है ये जानिए, इसमें दो चीज जानना है। क्या क्या चीज जानना है जी? पहला जानना है ये वर्ल्ड बैंक क्या है, दूसरा जानना है ये इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट क्या है। इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट क्या है? तो सुनिए ध्यान से, इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट के बारे में अगर बात किया जाए जी, तो इसमें बात किया जाता है एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में। एक्सटर्नल डेब्ट मतलब होता है कर्ज, एक्सटर्नल कर्ज के बारे में, एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में। यहाँ तक कंप्लीट है जी। क्या चीज को लेकर बात होगा जी आपका? एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में, मतलब इंडिया का विदेशों से कितना कर्ज है, इंडिया का फॉरेन से बाहरी देश से या तो कोई संस्था से, मतलब इंडिया का बाहर से कितने कर्ज है, ये बात हो रहा है एक्सटर्नल डेब्ट को लेकर। मतलब इस तरीके से हर एक देश की बात होगा। ये इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट कौन पब्लिश किया है? तो वर्ल्ड बैंक पब्लिश किया है। कौन किया जी? वर्ल्ड बैंक किया है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे सुनिए ध्यान से, वर्ल्ड बैंक पब्लिश किया, ये तो समझ में आ गया इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट क्या कहता है। तो इसमें दिखाया जाएगा हर एक कंट्री का एक्सटर्नल डेब्ट कितना है, कि अलग अलग संस्था अलग अलग देश से कितना वो कर्जा लिया है, इस चीज को लेकर। इसके अलावा बात की पब्लिश कौन किया जी? वर्ल्ड बैंक। कौन पब्लिश किया जी? वर्ल्ड बैंक। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो सुनिए ध्यान से, वर्ल्ड बैंक बना था 1945 में। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक को लेकर जो ट्रीटी हुआ था ना, समझौता हुआ था, वो कहलाता ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। क्या कहलाता जी? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। सुनिए ध्यान से, बात किया जाए थोड़ा सा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर बात किया जाए, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में। कब हुआ था जी? 1944 में। ये ब्रेटन वुड एक्चुअली एक जगह का नाम है कहाँ जी? अमेरिका में, यूएसए में एक जगह का नाम है ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड में आपका सम्मेलन हुआ था, बैठक हुआ था, ब्रेटन वुड का सम्मेलन 1944 में, जहाँ पे ट्रीटी साइन हुआ था, समझौता हुआ था। दो संस्था बना था, एक बना था जी आपका वर्ल्ड बैंक, दूसरा बना था IMF। क्या बना था जी? IMF, वर्ल्ड बैंक, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड WP, वर्ल्ड बैंक, और दूसरा आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोनों कहाँ बना था? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ये साइन हुआ था। कब? 1944 में। इस वजह से ये दोनों को क्या कहा जाता है जी? ब्रेटन वुड ट्विंस। क्या कहा जाता है जी? ब्रेटन वुड ट्विंस। ब्रेटन वुड ट्विंस मतलब ब्रेटन वुड के जुड़वा। ब्रेटन वुड के जुड़वा किसे कहा जाता है जी? वर्ल्ड बैंक और IMF को लेकर बात हो रहा है, यही वर्ल्ड बैंक को लेकर। ट्रीटी साइन हुआ था 1944 में, बट ट्रीटी फोर्स में आया था 1945 में। मतलब वर्ल्ड बैंक कब बना? 1945। हेडक्वार्टर को लेकर बात किया जाए, हेडक्वार्टर कहाँ है जी? वाशिंगटन DC। कहाँ जी हेडक्वार्टर? वाशिंगटन DC। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों सेम टाइम में बना। IMF फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है जी। अब आगे सुनिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात किया जाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बना था कब जी? 1945 में। इसका भी हेडक्वार्टर सेम वाशिंगटन DC। मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर सेम जगह पे, कहा जी? वाशिंगटन DC। आगे सुनिए, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है डेविड मालपास।
वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक के जो भी हेड है, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उनका नाम है जी आपका, प्रेसिडेंट है, नाम क्या है जी, डेविड मालपास। क्या नाम है जी आपका, डेविड मालपास। अब सुनिए ध्यान से, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट डेविड मालपास। इसके अलावा अगर बात किया जाए आईएमएफ, आईएमएफ के प्रेसिडेंट कौन है जी, आईएमएफ को लेकर बात किया जाए, आईएमएफ के प्रेसिडेंट कौन है, नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्या नाम है जी आपका, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। चलिए कंप्लीट है जी यहां तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, विच नेशन इनेक्टेड द tobacco law that forbade smoking among children, smoking among children। सुनिए ध्यान से, बात हो रहा है जी आपका स्मोकिंग चिल्ड्रन के बीच में, अमंग चिल्ड्रन के साथ आपका नहीं हो सकता, आपका उसको लेकर बैन किया गया जी। कौन सा देश जी आपका, न्यूजीलैंड। कहाँ पे बैन किया गया जी, न्यूजीलैंड में। क्या चीज को लेकर, स्मोकिंग अमंग चिल्ड्रन। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, बात हो रहा है न्यूजीलैंड को लेकर, टोबैको को लेकर बात हो रहा है। टोबैको लॉ में इनेक्ट किया गया जी, क्या चीज को लेकर, आपका स्मोकिंग अमंग चिल्ड्रन को लेकर। इसके अलावा बात किया जाए कहाँ पे अलाउ किया गया, इंग्लैंड में। चलिए जी बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। सुनिए ध्यान से, न्यूजीलैंड स्थित है पैसिफिक ओशियन में। कहाँ स्थित है जी आपका, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में स्थित है न्यूजीलैंड। आगे सुनिए ध्यान से, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, देखिए ध्यान से, ये सपोज आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे स्थित है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ जो सी है ना जी, इसका नाम है तस्मान सी। क्या नाम है जी आपका, तस्मान सी। मतलब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो सी है जी, सागर है, नाम क्या जी आपका, तस्मान सागर। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, इस न्यूजीलैंड को डिस्कवर कौन किए थे, न्यूजीलैंड को कौन खोजे थे, तो व्यक्ति का नाम था तस्मान। क्या नाम था जी, व्यक्ति का नाम क्या था, तस्मान। मतलब न्यूजीलैंड को कौन डिस्कवर किए थे जी, नाम क्या जी आपका, तस्मान। तस्मान कहाँ से थे, एक डच नाविक थे। कहाँ से थे जी आपका, डच से थे, डच नाविक थे। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, तो इन्हीं के नाम पर इस सी का नाम रखा गया, नाम क्या जी, तस्मान सी। कब खोजा गया था, 1642। कब खोजा गया था, 1642 ईस्वी में। यहाँ तक कंप्लीट है। थोड़ा सा बात करूंगा और न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या हो गया जी, न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है जी, वेलिंगटन। क्या है जी आपका, वेलिंगटन। यहाँ तक कंप्लीट। इसके अलावा बात किया जाए न्यूजीलैंड का करेंसी क्या है जी, तो न्यूजीलैंड का करेंसी है जी आपका न्यूजीलैंड डॉलर। क्या है जी आपका, न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है जी, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है, विच स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, कौन सा स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसे अवार्ड दिया गया है जी, बेस्ट प्रैक्टिस इन ट्यूबरक्लोसिस। बेस्ट प्रैक्टिस इन ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी में बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अवार्ड दिया गया। कौन सा स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो कौन सा स्टेट जी, मेघालय स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट को अवार्ड दिया गया है। यहाँ तक कंप्लीट है। अवार्ड क्या चीज को लेकर, बेस्ट प्रैक्टिस इन ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी को लेकर। यहाँ तक कंप्लीट है। मेघालय हेल्थ डिपार्टमेंट को, किसे जी, मेघालय हेल्थ डिपार्टमेंट को। और सुनिए ध्यान से, क्यों दिया गया, तो सुनिए, मेघालय में अभी ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए लोगों को अवेयर कराने को लेकर मेघालय में अभी एक आपका बोल सकते हैं एक प्रोजेक्ट है जी, वहां पे नाम है जी जन आंदोलन। क्या मूवमेंट चलाया जा रहा है जी वहां पे, जन आंदोलन मूवमेंट चलाया जा रहा है जी आपका। कहाँ पे जी आपका, मेघालय में। क्या चीज को लेकर, ट्यूबरक्लोसिस से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, उसके लोगों को अवेयर करने के लिए। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, टीबी का बात हो रहा है। टीबी कौन सा रोग की बात हो रहा है जी, टीबी को लेकर बात किया जाए तो इंडिया में प्रत्येक साल 2.6 मिलियन पीपल आपका अफेक्टेड होते हैं, किससे, जिससे जी आपका टीबी से। कौन सा डिजीज से, टीबी से। यहाँ तक कंप्लीट है। टीबी के लिए आपका अवेयर करने के लिए लोगों को वहां पे कहाँ जन आंदोलन चलाया जा रहा है, कहाँ जी, मेघालय में। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, बहुत बड़ी मात्रा में जी इंडिया में प्रत्येक साल टीबी से लोग आपका अफेक्टेड होते, ग्रसित होते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए ध्यान से,
बात किया जाए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार भी अभी आपका टीबी को हटाने को लेकर अभी काम कर रही है, और आपका भारत सरकार अनाउंस किया है जी कि आने वाले 2025 से 2025 तक इंडिया को टीबी फ्री बनाया जाएगा। इंडिया को टीबी फ्री बनाया जाएगा कब तक जी? 2025 तक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लक्ष्य है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। टीबी फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है जी फुल फॉर्म? ट्यूबरक्लोसिस। कहाँ पे जी स्टार्ट हुआ जी? ये इसको लेकर बात किया जाए, जन आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ? मेघालय में। कहाँ जी? मेघालय में। अब सुनिए ध्यान से, मेघालय को लेकर बात किया जाए, मेघालय स्टेट कब बना? 1972। कब बना जी? 1972। इसके अलावा बात किया जाए मेघालय का कैपिटल, क्या जी मेघालय कैपिटल? शिलोंग। क्या जी कैपिटल? शिलोंग। अगर बात किया जाए मेघालय के सीएम कौन है? मेघालय के सीएम कौन है जी? मेघालय के सीएम कौन है? नाम है जी कॉनरेड संगमा। क्या जी आपका? कॉनरेड संगमा। कॉनरेड संगमा। इसके अलावा बात किया जाए मेघालय के गवर्नर कौन है? मेघालय के गवर्नर कौन है जी? तो मेघालय के गवर्नर का नाम है बीडी मिश्रा। क्या नाम है जी आपका? बीडी मिश्रा। यहां तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, बात क्या चीज को लेकर होता? मेघालय को लेकर। मेघालय बना 1972 में। इसके अलावा मेघालय का कैपिटल क्या है जी? शिलोंग। सीएम का नाम क्या है जी आपका? कॉनरेड संगमा। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। कंप्लीट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 इस सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इस सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्या जी? सुनिए ध्यान से, विच स्टेट लॉन्च अफॉरेस्टेशन वनीकरण प्रोजेक्ट, या फॉरेस्टेशन वनीकरण प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया जी? केरला में। सुनिए ध्यान से, एफॉरेस्टेशन वनरोपण को लेकर बात हो रहा है, वनीकरण बात यही है जी आपका। वनीकरण प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कहाँ जी आपका? केरला में। कहाँ जी आपका? केरला में। वन रोपण को लेकर बातें यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, केरला गवर्नमेंट लॉन्च किया। कौन लॉन्च किया जी? केरला गवर्नमेंट। क्या चीज को लेकर जी? वन रोपण को लेकर। एफॉरेस्टेशन पता ही चल रहा है जी, वन रोपण को लेकर। अब सुनिए ध्यान से, अब इसके लेकर आपका बात किया जाए, केरला गवर्नमेंट अभी लगभग आपका इस प्रोजेक्ट के तहत 3.5 हेक्टेयर में आपका तुरंत आपका 3000 बांस, इसके अलावा 1000 आपका बोल सकते हैं आपका फल वाले पौधे, फल वाले पेड़ लगाए। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए जी, केरला के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। केरला के बारे में बात किया जाए, केरला कब बना? 1956 में। केरल कब बना जी? 1956। केरल का कैपिटल क्या है जी? कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। क्या जी कैपिटल? थिरुवनंतपुरम। क्या जी कैपिटल? तिरुवनंतपुरम। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, केरला के सीएम कौन है जी? पिनरई विजयन। कौन है जी सीएम कौन है जी? सीएम कौन है जी? पिनरई विजयन। पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है जी? केरल के गवर्नर कौन है जी? नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है जी आपका? आरिफ मोहम्मद खान। सुनिए ध्यान से, बात क्या चीज को लेकर हो रहा था? बात हो रहा था जी आपका विच स्टेट लॉन्च एफॉरेस्टेशन वनीकरण प्रोजेक्ट। आंसर होगा केरला। केरल को लेकर बात किया जाए, केरल कब बना? 1956 में। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। सीएम का नाम है जी पिनरई विजयन। गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। कंप्लीट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्या जी? सुनिए ध्यान से, गोवा लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर 1960। 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है जी? 19 दिसंबर को। आगे सुनिए, 19 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था। किससे जी? पुर्तगालियों से। आज़ाद हुआ नहीं था, आज़ाद करवाया गया था। एक ऑपरेशन चलाया गया था जी। क्या नाम है जी? ऑपरेशन विजय। क्या नाम है था जी आपका? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाने के बाद वहां पे आर्मी भेजा गया और पुर्तगालियों को यहां से भगाया गया। कब जी? 19 दिसंबर 1961 को। तब से आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। यहाँ तक कंप्लीट है जी। तो आपका आज के सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आगे सुनिए, प्रत्येक दिन की तरह आज भी रहेगा जी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है जी? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका 6 वंदे भारत। क्वेश्चन है जी आपका 6 वंदे भारत एक्सप्रेस
6 वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला है? 6 वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला है और इसे कौन फ्लैग किए हैं, मतलब इसको हरी झंडी कौन दिखाए हैं? ये था आपका क्वेश्चन आज का। यहाँ तक कंप्लीट है जी। चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।